हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपको ये सिम्टम नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं वो कौन से लक्षण हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो पहले लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा और बगल में जो घंटी का आएगा उसको भी दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सिजेरियन डिलीवरी से बेटर नॉर्मल डिलीवरी मानी जाती है। कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। भले सिजेरियन डिलीवरी बिना दर्द के हो जाती है, लेकिन बाद में इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, ईजिली बॉडी रिकवर हो जाती है। 10 से 15-20 दिन ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है। बट सी सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। बॉडी को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 6 मंथ तक हम कोई भी हैवी वेट कुछ भी नहीं उठा सकते। कुल मिला के बात ये है कि सिजेरियन डिलीवरी से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, हर महिला चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी ही उसकी हो। सिजेरियन डिलीवरी कोई नहीं चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे लास्ट में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, सिजेरियन डिलीवरी डॉक्टर को करनी पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी होना आपके ही हाथ में है। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं, टाइम टू टाइम आप अपनी दवाइयाँ लेती हैं, टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्टर को चेकअप कराती रहती हैं, तो पक्का होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या, लगातार उल्टियाँ आपको हो रही हैं, ठीक से कुछ आप खा पी भी नहीं पा रहे, तो बच्चे को पोषक तत्व कैसे पहुँचेंगे, बच्चा कैसे जल्दी ग्रो करेगा। और इसके साथ ही ब्लीडिंग की समस्या भी हो जाती है। मतलब बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं शुरुआत से ही। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को हो जाती हैं, जिस वजह से उनका सी सेक्शन होता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। ये कॉम्प्लिकेशन भी आपकी गलती की वजह से होते हैं। शुरुआत से ही आप अपनी केयर अच्छे से नहीं करते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी को हल्के में ले लेते हैं, ज़्यादा हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी अभी भी आप चाहती हैं तो टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेकअप कराते रहें। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ आपको दी हैं वो टाइम पर लें, अपनी अच्छे से केयर करें कुल मिला के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको 9वें महीने में नज़र आएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला लक्षण नज़र आएगा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कि आपका बेबी का जो सर है वो नीचे आ गया है, मतलब बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है, बेबी ड्रॉपिंग आपकी हो गई है। तो आपको क्या होगा, सारा भार नीचे फील होने लगेगा। नीचे वाले हिस्से में, पेल्विक एरिया में, वेजाइना पे आपको सारा भार फील होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। दूसरा लक्षण नज़र आएगा आप में पीठ में दर्द। जब बच्चे का सारा वजन नीचे आ जाता है, मतलब बच्चा हेड डाउन कर लेता है, तो रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द फील हो सकता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का ही सिम्टम होता है। अगर आपको भी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया है 9वें महीने से ही, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तीसरा लक्षण है इसका, पेट में अगर आपको पीरियड जैसा दर्द होने लगे या मरोड़ होने लगे। प्रेगनेंसी का जब लास्ट टाइम आता है तो आपको पेट में पीरियड के टाइम जैसा दर्द फील हो सकता है, जो रुक जाएगा, फिर आपको स्टार्ट हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड है, जो बीच का गैप है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जल्दी जल्दी ये दर्द आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ये लेबर पेन ही होते हैं। अगर आपको इस तरीके के लक्षण नज़र आ रहे हैं, आपके पेट में मरोड़ हो रही है, आपके पेट में पीरियड जैसा दर्द हो रहा है, तो आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा करीब है। साथ में ये नॉर्मल डिलीवरी के चांस को बढ़ा देता है। चौथा सिम्टम, अगर 9वें महीने में आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब दस्त आने लगते हैं, तो ये सिम्टम भी होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि लेबर पेन आने से पहले आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको लगता है कि आपके पेट में मरोड़ हो रही है, आप बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका डिलीवरी टाइम अब बहुत ज़्यादा करीब है और साथ नॉर्मल डिलीवरी होने के ही चांसेस हो रहे हैं।
पांचवा लक्षण आपको नज़र आएगा आपके प्राइवेट पार्ट मतलब वेजाइना से गाढ़ा चिपचिपा सा तरल पदार्थ निकलना। ये एमनेटिक फ्लूइड होता है जिसमें हमारा बच्चा रहता है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी रहता है, अगर ये डिस्चार्ज शुरू हो गया है, कंटिन्यू आपको गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, यहाँ तक कि आप खड़े भी हो जाते हैं तो टांगों से लगातार बह रहा है, तो ये डिलीवरी बहुत ही पास आने का लक्षण होता है। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांस को भी ये बढ़ाता है। इसको पानी की थैली फटना भी बोला जाता है, पानी का छूटना भी बोला जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस को 100% बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपका एमनेटिक फ्लूइड निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है, डिलीवरी की जो डेट है वो भी निकल गई है, मतलब आपकी वाटर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये सिजेरियन डिलीवरी के चांस को बढ़ा देता है। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जिस थैली में रहता है उसका फटना बहुत ज़रूरी है, तो अगर वो थैली ही नहीं फटेगी तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। 9वें महीने में अगर आपका पानी पहले से ही थोड़ा थोड़ा रिसना स्टार्ट हो गया है, 9वां महीना लगते ही या 9वें महीने के लगने के 1-2 हफ्ते बाद ही आपका थोड़ा थोड़ा पानी रिसना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा फिर निकलता है, फिर बंद हो जाता है, इस तरीके से अगर रिसना स्टार्ट हो गया, वैसे ये नॉर्मल है। लेकिन डिलीवरी टाइम नज़दीक आने का तब होता है जब कंटिन्यू पानी आ रहा है, आपका रुक नहीं रहा बिल्कुल भी, यूरिन के रास्ते से लगातार पानी आपका आ रहा, तो ये डिलीवरी टाइम पास आने का लक्षण होता है। इस कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छठवां लक्षण आपको नज़र आएगा कि सीने पर आपको हल्का हल्कापन सा फील होने लगेगा, मतलब सीने के नीचे आपको चेस्ट के नीचे खाली खालीपन सा फील होगा। इसके साथ ही आपको सांस लेने में भी अब तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये एरिया हमारा चेस्ट के नीचे वाला एरिया खाली हो जाता है, तो हमें फिर सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती है और हल्कापन भी फील होने लगता है। और साथ में जो आपका ब्रेस्ट एरिया है उसमें भी हल्कापन आ जाता है। ये सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि बेबी अब कभी भी जन्म ले सकता है, और ये नॉर्मल डिलीवरी के चांस को भी बताता है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। 7वां लक्षण आपको नज़र आएगा कि आपके बच्चे की मूवमेंट में कमी आ जाएगी। प्रेगनेंसी के 5वें-6वें महीने से आपको लगेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, जैसे ही आप लास्ट के महीनों में कदम रखेंगे तो आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो जाएगी। क्या होता है कि बच्चा लास्ट के महीने में अपना हेड डाउन कर लेता है, मतलब सर नीचे कर लेता है, तो इस कंडीशन में बच्चे का सर नीचे होता है, हाथ पैर ऊपर होते हैं, और पोजीशन जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है जाके आपके सर्विक्स में। बच्चा ज़्यादा हिल डुल नहीं पाता है, तो वह केवल ऊपर अपने पैर या हल्के फुल्के हाथ ही हिला पाता है, जिस वजह से आपको मूवमेंट में कमी आ सकती है। इसके साथ ही बच्चा 9वें महीने तक फुल डेवलप हो जाता है, अपने फुल वेट गेन कर लेता है, जिस वजह से उसको गर्भाशय में फिर जगह की कमी होने लगती है। इस वजह से भी बच्चा कम मूवमेंट करने लगता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे को 24 घंटे में 10 से 15 बार मूवमेंट करना ही चाहिए, चाहे वो हल्के फुल्के अपने हाथ पैर हिलाए, कुछ भी करे, 10 से 15 बार आपको मूवमेंट हल्की फुल्की फील होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे की मूवमेंट लास्ट मंथ में कम हो गई है तो ये समझ जाना चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस आप बढ़ गए हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे लक्षण जो आपको 9वें महीने में नज़र आएंगे, तो जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आपकी जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर गिव अवे चल रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।